हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड चल रहा है। उत्तरकांड में जो गरुड़ जी को मोह हुआ था, तो गरुड़ जी को मोह दूर करने के लिए, सत्संग के लिए शंकर भगवान काकभूषणी जी के पास भेजते हैं, जो कि नील पर्वत पर लंबे समय से, लंबे अरसे से कथा, हमेशा रामचरित कथा सबको सुनाते रहते हैं। तो अभी वहां पर काकभूषणी जी ने सारे रामचरित में जो 84 प्रसंग है उसमें सारे वर्णन किए, फिर ब्रह्म का निरूपण किया, और अभी गरुड़ का भी मोह दूर मिट गया है। अभी आगे देखते हैं। दोहा नंबर 74, इसके आगे की चौपाई। आज बुद्ध पूर्णिमा है, एक्चुअली तो बुद्ध पूर्णिमा में स्वामी चिदानंद जी महाराज पहली बार शिलानंद आश्रम में आए थे, तो स्वामी जी को भी नमस्कार, शिलानंद जी महाराज को भी विशेष नमस्कार। सुनु खगेउ रघुपति प्रभुताई, कहौ जथा मति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावउ तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, गहरी गुण प्रीति मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछु तुमहि दुरावउ, परम रहस्य मनोहर गावउ। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमनन राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रधान, सकल शोकदायक अभिमान। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति बूरी। जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन किनाई। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधिना सहित जननी, गणति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मानहित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुहि, कसन भजहु भ्रम त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि हे खगेश, पक्षियों के राजा है, तो हे खगेश, अब तुम रघुपति का प्रभाव, उनकी प्रभुता जो है उनका श्रवण करो। अभी आगे ब्रह्म का निरूपण किया। अभी कहते हैं मैं यथामति, मेरी अपनी जो मति है, तो यथामति सुंदर कथा तुमको सुनाता हूँ। देखो, इस कथा प्रसंग में बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाने का उपक्रम है। जो गरुड़ जी को यह हिंसा का भाव हो गया है कि मुझे मोह हो गया है, तो गरुड़ काकभूषणी जी इसको समझाते हैं कि हम, गरुड़ जी को ऐसा लगता है कि हम भगवान के वाहन हैं और हम तो उनको सेवक है, फिर भी हमको कुछ राम के बारे में मोह हो गया है और हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है। और ये जो कौवा है, उनको सब मालूम है। तो अपने में जो हिंसा का ज्ञान हो गया, हिंसा का भाव आ गया है गरुड़ में, तो इसको मिटाने के लिए काकभूषण जी कह रहे। तो ऐसा ख्याल जो गरुड़ जी के मन में हो सकता है, अभी तो नहीं है, मतलब क्योंकि अभी तो ज्ञान हो गया है, लेकिन और कौवे को तो मानी पहले से है, हमको अभी हुआ है, लेकिन कौवे को तो पहले से है। तो अपने में वो जो हीन भाव है वो आ गया है।
तो काकभूषण जी समझते हैं कि मोह तुमको ही नहीं हुआ था, हमको भी कभी ये मोह हुआ था। हमारी बराबर ही कहते कि हम भी वैसे तुम्हारे जैसे ही है, तो हमको भी मोह हुआ था। तो उनको भी अपनी समान कोटि में रख दिया कि तुमको भी मोह हुआ और हमको भी मोह हुआ। तो जहां दुख की बात जब होती है तो वहां पर अपने को भी समकक्ष में रख देना चाहिए। यदि किसी ने कहा कि हमें बड़ी तकलीफ है कि हमारा 500 रुपया खो गया, तो अगर उसके साथ कोई उस दिन कोई अपनी कथा सुना ले कि तुम्हारे पास 500 रुपये गए हैं, लेकिन हमारा तो 5000 रुपया खो गया है, तो वो बेचारा जो 500 खोने का जो डर है उसको, तो वो कम हो जाएगा, मतलब वो जो कष्ट है वो तो कम हो जाएगा। वो सोचेगा कि इनका अगर 5000 रुपया कम हो गया है, 5000 रुपया खो गया है, जब भी उसका काम चल रहा है तो मेरे तो 500 रुपये कम घाटा हुआ है, तो फिर उसको बहुत दुख नहीं होता है, हमेशा दुख की तुलना होती है। तो कहते हैं कि ये समझाने का एक प्रकार का ढंग होता है कि हम भी तुम्हारी कक्षा में, तुम्हारी कक्षा में, जिसमें तुमने दुख प्राप्त किया वैसे मैंने भी प्राप्त किया है। तो उस समय ये कहना कि तुमको तो मोह हुआ और हमको मोह कभी नहीं हुआ है, तो यदि ऐसे कहा जाए तो फिर आदमी के दिल पर बड़ी चोट लग सकती है। इसलिए काकभूषण जी से अच्छे से समझाते हैं कि हमको भी मोह हुआ था। तो स्वामी जी बताते हैं कि एक सज्जन ने एक महात्मा से कहा कि हमारे मन में काम आ गया, मेरा तो नाश हो गया, तो हाय हाय यार मुझे बहुत दुख है। तो महात्मा जी समझाते हैं कि भले मानुष, तुमको तो एक दिन काम आया, लेकिन हमको तो ये वर्षों से हम इस चक्कर में फंसे रहे हैं और हमको इसने बहुत सताया है काम ने, माने तब जाके भगवान की कृपा से फिर ये मिल गया है। जब वो वैसा कहेंगे कि एक दिन जिसके मन में काम की वृत्ति उठी हो, तो फिर इसको कितना संताप मिलेगा, वो दुखी होगा, लेकिन उसको लगेगा कि महात्मा का भी काम गया है तो मेरा भी चला जाएगा, यानी तो ऐसे बात करते हैं। तो हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार से मोह हुआ था, काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, हे प्रभु मुझे जिस प्रकार से मोह हुआ था वह कथा मैं अब तुमको सुनाता हूँ। तो हे तात, तुम तो राम के बड़े कृपा पात्र हो और हरि गुण में तुम्हारी प्रीति भी है, तो उसको श्रवण करने में प्रीति है और मुझे तुम सुन सुनकर भी सुख देते हो। कोई अच्छा श्रोता है और अच्छे सुनते हैं तो वक्ता को भी सुख देता है। तो कहते हैं कि असल में वक्ता ही सुख नहीं देता है, सुनने वाले लोग भी बड़ा सुख देते हैं, तो क्योंकि बड़े प्रेम से सुनते हैं। तुम्हारा श्रवण में प्रेम है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ छिपाता नहीं हूँ। अब तुमसे मैं भगवान रामचंद्र का जो परम रहस्य है, जो कि बड़ा ही मनोहारी है, बड़ा सुंदर है, और अगर कोई सेवक और कोई भक्त उस बात को समझ जाए तो उसका मन तुरंत भगवान में लग जाए, तो ऐसी बात है। तो अब मैं रामचंद्र का सहज स्वभाव जो है वो तुमको मैं बताता हूँ। वैसे बताते हैं राम के स्वभाव को, राम के प्रभाव को, राम के मर्म को, जिसे कोई जानता नहीं है, तो इसको जानना बड़ा कठिन है। तो रामचंद्र जी के स्वभाव को भला कौन पहचाने? तो स्वभाव कैसा है राम जी का कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। तो भगवान राम का ऐसा स्वभाव है। और किसकी समझ में आवे? तो बोले हम तुमको रामचंद्र का स्वभाव बताते हैं, क्योंकि भक्त जन भगवत भजन छोड़ करके दूसरा कोई काम करते ही नहीं है, तो इसको समझ में आता है। और उसको भजन छोड़कर दूसरी कोई चीज भाती नहीं है जो भक्त होता है। संसार का राग द्वेष, दलबंदी मानी जो जुटबंदी होती है वो, तो पार्टी बंदी, अभी तो पार्टी का वो इलेक्शन हुआ तो सबको पता है, तो पार्टी बंदी, फिर गुण दोष, पाप पुण्यम, इन सब में उसका मन नहीं जाता है अगर वो भगवत भजन में लीन हो जाता है। तो इसी को मैंने कोई दूसरी चीज भाती ही नहीं है। तो वह तो अपने मन को परमेश्वर में लगा करके रखता है और शांति में और आनंद में मग्न रहता है, भक्त होता है। वह कैसे कहे कि आओ प्रभु का स्वभाव देखे, तो प्रभु का स्वभाव कैसा है वो बताते हैं। तो कहते कि यदि उनका कोई भक्त, प्रभु का कोई भक्त अभिमान करने लग जाए तो वह भगवान उसका अभिमान को मिटा देते हैं। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। असल में गुरु का काम यही है और प्रभु और ईश्वर का काम भी यही है कि परिच्छिन्नता का जो अभिमान है, परिच्छिन्नता माने जो असीम परमात्मा के विपरीत अपने आप को लिमिट माने सीमित मानता है, तो इसको परिच्छिन्न कहते हैं, माने अलग होना। तो
असल में गुरु का काम यही है और प्रभु का, ईश्वर का काम भी यही है कि परिच्छिन्नता का जो अभिमान है जीव को, तो उस अभिमान के मूल कारण, इसका मूल कारण अविद्या है, तो वो अविद्या को ही नष्ट कर देते गुरु या तो प्रभु। यदि अविद्या का नाश नहीं होगा तो यह अभिमान किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसीलिए हमेशा अभिमान को सबसे पहले मिटा देना चाहिए। और भगवान अपने सेवक में अभिमान को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभिमान संसार का जन्म मरण के दुख का मूल है और नाना प्रकार के, विविध प्रकार के शूल माने दुख इसी में अभिमान से ही निकलता है। और जितने भी शोक होते हैं उनकी चोट भी अभिमान पर ही पड़ती है। संसार में जो मनुष्य दुखी है वह केवल अभिमान के कारण ही दुखी है। तो पहले प्रसंग आया है कि नारद जी के मन में अभिमान आ गया, तो यह आया था जिसमें वो विश्व कि मुझे काम का वो नहीं है, तो इसीलिए वो भगवान ने विश्व सुंदर का रूप धारण करके उसका वो अभिमान तोड़ा था। तो नारद जी के मन में भी अभिमान आ गया था कि यह जीव धर्म है। सो भगवान ने सोचा कि इस अभिमान को मैं नष्ट करूंगा। तो तुरंत ही अभिमान से ही सारे दुख होते हैं। और परमार्थ पथ में चलने पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि अभिमान का परिच्छेद काटना है। तो इसीलिए कृपा निधि भगवान इस अभिमान को दूर कर देते हैं। बाकी तो क्या पड़ी है भगवान की कि ऐसा करें, भगवान तो बहुत बिजी है वैसे भी, लेकिन भगवान को सेवक पर बड़ी ममता है, पूरी ममता है, माने बहुत बहुत ममता है। इसीलिए भगवान सेवक का भक्त का अभिमान दूर करते हैं कि भगवान सोचते हैं कि यदि मेरा होने पर भी इसी में अभिमान शेष रह जाता है तो फिर इसका कल्याण नहीं होता है। तो सेवक अपना अभिमान टूटना पसंद करता है या नहीं करता है। तो बोले भगवान यह थोड़े देखते हैं कि वह पसंद करता है या नहीं करता है अभिमान होना, क्योंकि भगवान स्वामी जी कहते हैं जैसे बच्चे के शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, फोड़ा मन जो गुजराती में फोड़ लो कहिए, तो बच्चे के शरीर में अगर कोई फोड़ा हो जाए तब बच्चा उसे कटवाना पसंद नहीं करता है, लेकिन माँ बड़ा आग्रह पूर्वक उसे डॉक्टर के पास ले जा करके ऑपरेशन करवा के या तो चीरा रखकर उसे उस फोड़े को चिरवा देती है। वैसे ही जो अभिमान होता है सेवक का, वे व्रण है, मानी घा है, फोड़ा है, और भगवान क्या है, हमारी माँ है। तो यदि उसे तकलीफ हो, दर्द हो, रोवे भी, छटपटावे भी नारद जी की तरह कि मैं शिव से भी बड़ा, काम आया, भगवान पर क्रोध भी आया, फिर भी उसके अभिमान को भगवान दूर करके ही रहते हैं। यद्यपि बच्चे को पहले बड़ा दुख होता है और बालक अपार रोता भी है, अधीर होकर रोता है, परंतु माँ उसका रोग छुड़ाने के लिए उसकी पीड़ा को नहीं गिनती है। रोवे तो रोवे, लेकिन इसका पीड़ा थोड़ा तो चिरकर ही छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार रघुपति भगवान अपने दास के मन में जो अभिमान है, मान अभिमान है, उसका अभिमान को चूर चूर कर देते हैं, उसकी भलाई के लिए करते हैं। सो तुलसीदास से कहते हैं कि ऐसे प्रभु को जो हमारे पर इतनी ममता रखते हैं, तो ऐसे प्रभु को छोड़कर तो क्यों तुम इसका भजन नहीं करते हो। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी में जाओ, बाल चरित बिलोकी हर्षाओ। जन्म महोत्सव देखे उजाई, बरस 5 तह रहउ लोभाई। इष्ट देव मम बालक राम, शोभा बपुष कोटि सतगाम। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करउ उरगारी। लघु बायस बपु धरि हरि संग, देखऊ बाल चरित बहुरंगा। लड़काई जहाँ तहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊ। जूठनी परई अजिर महा, सो उठाई करि खाऊ। एक बार अतिशय सब, चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई,
कहते हैं कि हे खगेश, हे गरुड़ जी, भगवान की कृपा मेरे पर इतनी है और मैं कितना मूर्ख, ये दोनों बातें मैं तुमको बताता हूँ, तो तुम मन लगा करके सुनो। कहते हैं काकभूषण जी कहते हैं जब जब रामचंद्र भगवान मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, भगवान रामचंद्र, और भक्तों के हित के लिए बहुत सारी लीलाएं भी भगवान करते हैं, तब तब मैं अवधपुरी में जाता हूँ। माने काकभूषण जी जब जब राम अवतार होता है तब तब आते हैं। और वैसे भगवान का अवतार प्रत्येक चतुर्युगी में होता है, ऐसा होता है। तो चतुर्युग मानी 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो हर एक चतुर्युग में होता है, ऐसा भी एक मत है। और एक मत ऐसा भी है कि प्रत्येक मनवंतर में होता है। मनवंतर माने जो उस मनवंतर का जो मनु है उसका शासन काल, और वो कहते हैं कि वो मनु की आयु जितनी होती है तो वो एक महायुग जितनी होती है, माने चतुर्युगी जितनी ही होती है। तो ऐसा भी एक मत है। और पूर्ण ब्रह्म रामचंद्र का अवतार कल्प में एक बार होता है। तो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार है। और ये जो काकभूषण जी जो है इनकी आयु तो बहुत बड़ी है। जैसे 27 नक्षत्र है वैसे 27 कल्प से ये रामचंद्र की लीला देख चुके हैं। जब जब राम अवतार होता है तब तब वहां पर बाल चरित्र जाकर देखते हैं और आनंदित होते हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं कि अवधपुरी में वहां जहां जाकर मैं वहां जन्म महोत्सव भी देखता हूँ, और जब तक वहां मुग्ध होकर, मतलब तब तक मैं वहां पर मुग्ध होकर रहता हूँ और जो रामचंद्र भगवान की लीला है वो देखता हूँ, क्योंकि बालक रामचंद्र मेरे इष्ट देवता है और उनके शरीर में 100 कोटि काम की शोभा है। माने भगवान का रूप बहुत प्यारा है, श्री राम जी भगवान का। तो प्रभु के वदन कमल, मुख कमल को देख देख कर हे गरुड़ जी मैं अपनी आंख को सफल करता हूँ। और नन्हे से कौवे का शरीर धारण, भगवान छोटे तो वो भी काकभूषण जी भी नन्हे से कौवे का शरीर धारण करके उनके साथ रहते हैं और बहुत रंग के जो भगवान बाल चरित्र है उनको देखते हैं। कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहु करतारी बजाई के नाचत, मातु सबई मन मोद भरे, कबहु ऋषियाई रहे हठिके, पुनि लेत सोई जे ही लागी डहरे, अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर मोह बिहरे। तो भगवान जो लीला करते, कभी चंद्रमा मांगते हैं, कभी अपना ही प्रतिबिंब देख देख कर, क्योंकि वो भवन तो मणि का भवन है तो वो भी खुश होते हैं, डर भी जाते हैं, कभी कभी करताल बजाई करके ठुमक ठुमक नाचते हैं और सबको मन को आनंदित करते हैं। तो ऐसे भगवान के लीला देख देख के काकभूषण जी बड़े खुश होते हैं। अब कहते हैं कि ब्रह्म जब बालक बनता है, रामचंद्र भगवान ब्रह्म है, तो ब्रह्म जब बालक बनता है तभी वह अविद्या को दूर करता है। माने जब वृत्त्यारूढ़ होता है, तत्वम असि आदि महावाक्य जन्य वृत्ति में यदि क्षण भर के लिए भी ब्रह्म न आवे, कल्प मात्र के लिए भी ब्रह्म न आवे, कल्प मात्र और कल्पना मात्र के लिए भी ब्रह्म न आवे, तो फिर अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। तो ये जो वृत्त्यारूढ़ बोलते तो इसमें वृत्ति और ज्ञान, तो वृत्त्यारूढ़ मानी मन की अवस्था और ज्ञान की, मन की अवस्था ज्ञान में स्थिर होने की भावना, इसको वृत्त्यारूढ़ कहते हैं। तो यह जो वृत्त्यारूढ़ राम का स्वरूप है उसी को शिशु रूप बोलते हैं। तो काकभूषण जी का चरित्र अगर देखना है तो योग वासिष्ठ पढ़ो, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। कोटि कोटि सृष्टि का दर्शन है। ब्राह्मण को शूद्र देखा, शूद्र को ब्राह्मण देखा, ब्रह्मा को कीड़ा देखा, कीड़े को ब्रह्मा देखा, स्वर्ग का नाम नरक देखा, नरक को स्वर्ग के रूप में देखा। तो क्या कल्पना प्रधान ये सृष्टि में योग वासिष्ठ में बड़ा वर्णन है इसका। तो काकभूषण जी ने योग वासिष्ठ में बड़ा वर्णन किया है, सब ये सब वर्णन किया है। तो कहते हैं आगे कि जहां जहां भगवान ललिका ये करते हैं, माने जो बालकपन करते हैं, बच्चे जैसी हरकतें करते हैं, और वह संग संग कौवा है तो भगवान भी उड़ते हैं, काकभूषण जी भी उनके साथ उड़ते हैं। तो ललिकाएं माने बचपना और लड़कपन। तो जब बच्चे होते हैं तभी वो घूम घूम कर भी खाते हैं, तब जूठन भी नीचे गिर पड़ता है आंगन में। तो काकभूषण जी कहते हैं कि कौवे के रूप में है तो ये भी उठाकर खा लेते जो भगवान का जूठन गिरा है वो। सो कहते कि सो एक बार एक कल्प में रघुपति ने अतिशय चरित्र किए।
सो प्रभु की वह लीला का स्मरण करके काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। माने सब तक में सब जब जब होता है तब जाता है, लेकिन एक में जो भगवान ने विशेष लीला की थी उनके साथ, इसका प्रसंग बताते हैं। कहई वसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारि उभाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु बरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारि, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कर मुखर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। पुर आयत भ्राजत विविध, बाल विभीषण चीर सियावर रामचंद्र की जय। अब जैसे योग वासिष्ठ में कथा आती है कि एक अणु में समग्र ब्रह्मांड समाये हुए हैं, एक अणु में समग्र ब्रह्मांड समाये हुए हैं। एक शिला में अगर प्रवेश कर जाओ और कोटि कोटि करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कर लो, क्योंकि किसी भी गणितज्ञ से आप पूछो कि आम का जो एक बीज है तुम्हारे हाथ में, इसको यदि हम जमीन में रोक देते हैं, डाल देते हैं धरती में, और इससे आम का पेड़ पैदा हो और उसमें भी फल लगे, और फिर वह सब बीज फिर से धरती में रोप दिए जाए, इनको सबसे फिर से फल लगे और सभी को फिर से रोपा जाए तो उनमें भी फल लगे, तो 100 वर्ष में कितने आम हो जाएंगे। माने एक अणु में कितने ब्रह्मांड, तो इसकी कल्पना करवाते हैं गणितज्ञ से। तो कहते हैं कि केवल 100 वर्ष में ये जो गिनती करो आम के फल की और वृक्ष की, तो कहते हैं कि गणित की सीमा से बाहर हो जाते हैं। तो आज जो आम का एक बीज है उसमें कितने आम के पेड़ समाये हुए हैं, इस बात को कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। इसी प्रकार एक अणु में समग्र सृष्टि समाई हुई है, इस बात को कोई बता सकता है क्या? इसी प्रकार एक कण में अनंत कोटि ब्रह्मांड भी समाये हुए हैं। वीर्य के एक कण में प्रलय पर्यंत चलने वाली पीढ़ियां समाई हुई है। वैसे ही यह जो रामचंद्र जी का जो शरीर है, इसके भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। काकभूषण जी कहते हैं, क्योंकि वो जा चुके हैं, बाद में आएगा। तो भूषण जी कहते हैं कि गरुड़ यह रामचरित्र तुम श्रवण करो, यह सेवकों को बड़ा सुख देने वाला है। नृप राजा माने दशरथ जी का जो मंदिर है वह सब भांति बड़ा सुंदर है, और उनमें कनक के भीटे बने हैं, सुवर्ण के भीटे बनी है, और नाना प्रकार के मणि भी इसमें ढाले गए, मतलब जड़े गए हैं। और उनके रुचिर आंगन का, सुंदर आंगन का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वह चारों भाई जो है, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जी और राम जी, तो चारों भाई रोज खेलते हैं। कैसे? जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य समान। तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ये चारों भाई क्या है। तो ये कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बलराम है। ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ये तुर्य है। तो ये चारों भाई, भगवान तुलसीदास जी ने इसकी तुलना की। तो चारों भाई एक साथ खेलते हैं। बाल विनोद करत रघुराई, तो रामचंद्र भगवान बाल विनोद करते, बच्चे छोटे जैसे करते वैसे। और आंगन में जननी को माता जी है, सारे को सुख देने के लिए नाना प्रकार की, विविध प्रकार की लीला करते हैं। राज मराल विराजत विहरत, जे हर हृदय तड़ाग। तेन रूप अजिर जानु कर, धावत धरन चटक कलकाग। सिद्ध सिहात सराहत मुनिगण, कहै सुर किन्नर नाग। वे बरु बिहग बिलोकी, बालक बसीपुर उपवन बाग। परिजन सहित राय रानी, न कियो मज्जन प्रेम प्रयाग। तुलसी ताको फल चारु, मणि मरकत पंकज राग। तो इसमें बता दे कि जो बालक श्री रामचंद्र भगवान जो राजा दशरथ के आंगन में
घुटनों और हाथों के बल दौड़ते हैं। मतलब जो शिवजी के पहले राज मराल विराजत मानी, जो शिवजी के हृदय रूपी तालाब में राजहंस की तरह सुशोभित विहार कर रहे हैं, जो रामचंद्र भगवान रामचंद्र शिवजी के मानसरोवर में मराल हंस बन के खेलते हैं। वे बालक श्री राम राजा दशरथ के आंगन में घुटनों और हाथों के बल दौड़ते, जैसे गुजरात में बोलते घुटन यहाँ पर चालू, तो घुटनों और हाथों के बल दौड़ते। उस समय वे चंचल माने सुंदर, चटक और सुंदर कौवे को पकड़ने के लिए भगवान दौड़ते हैं। तो सिद्ध पुरुष भी माने ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बाल सौंदर्य और सुख को देखकर सिंहात मानी के अहोभाव से मिश्रित ईर्ष्या कर रहे हैं कि ऐसा सुख हमको नहीं मिल रहा है। और मुनिगण ऋषि मुनि जो भी है वो उन बालकों की पूरी सराहना करते हैं। नाग देवता किन्नर ये भी सारी ऐसी बात करते हैं और वे इच्छा कर रहे हैं कि काश हम भी पक्षी बनकर अयोध्यापुरी के वन में जाकर के इन बालकों की मनोहर लीलाओं को देख पाते, ऐसा बोलते हैं। फिर प्रेम, ऐसा जो प्रेम प्रयाग है इसमें दशरथ राजा ने स्नान किया है। ये चारों बालक उनके आंगन में खेल रहे हैं और आगे कहते कि नेको बिलो की री, ये सारी विनय पत्रिका की दो चीजें है। तो नेको बिलो की री रघुबर ने चारी फल त्रिपुरारी को दियो है नृपधरणी, बाल भूषण बसन तन सुंदर रुचिर रज भरणी, परस्पर खेलनी अजीर उठी चलनी गिरी गिरी परनी, झुकनी झाकनी छाहसो किलकनी नटनी हठलरनी, तोतरी बोलनी बिलोकनी मोहनी मनहरनी, सखी बचन सुनि कौशला लखी सुधर पासे धरनी, लेती भरी भरी अंक से तति पेत जनो दुहु करनी, चरित निरखत विबुध ओट दई जलधरनी, चहत सुरपति भयो चहतनी। मतलब जो भगवान लीला करते चलते हैं, देखते हैं, फिर झुकते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ये सारी लीला उनके आंगन में हो रही है। तो कैसे है कि अपने मन को एक बार संसार से हटाकर ले तो चलो, एक बार एक लक्ष्य में, एक दृश्य में, ऐसे ये जो राम भगवान की लीला इसको देखने के लिए, तो इसका नाम वैराग्य है। और भगवान कैसे है तो कहते हैं बार बार आया है कि मरकत मणि के समान श्याम है, लेकिन बड़ा मृदुल, बड़ा कोमल उनका कलेवर है, बड़ा मृदुल शरीर है और अंग अंग में अनेक काम की छवि है और रक्त कमल के समान, राते कमल के समान बड़े मृदुल चरण कमल है और चरणों में ऐसे रुचिर अच्छे नाखून है तो चम चम चमकते हुए, और उसके सामने चंद्रमा की ज्योति भी नष्ट हो जाती है। और पांव में, भगवान के पांव में 4 चिन्ह है, वज्र ध्वजा अंकुश और कमल। तो भगवान के चरणों में ये 4 चिन्ह है और बड़ा सुंदर नुपुर पहने हुए हैं। भगवान छोटे बच्चे को तो पहनाते हैं, भगवान बड़े सुंदर नुपुर पहने हुए हैं जिसमें रुंझुन रुंझुन की मधुर ध्वनि हो रही है और सोना और मणि से कमर की कोटी किंकिनी, कमर की कटी किंकिनी बने। किंकिनी मानी घंटड़ी, तो छोटी छोटी घंटड़ी होती है तो कमर में कंगोरा बोलते हैं, इसमें छोटी छोटी किंकिनी घंटड़ी बनाई गई है और वह भी रुंझुन रुंझुन जब चलते हैं तो बड़ी सुंदर ध्वनि कर रही है। फिर भगवान के उदर में 3 सुंदर रेखा है, तो त्रिबली के है। मानी त्रिबली मानी जो नाभि से कुछ ऊपर के भाग में 3 रेखा होती है, वो सौंदर्य का प्रतीक होती है। तो भगवान भी त्रिबली है और नाभि भी बड़ी सुंदर है भगवान की और गहरी भी है। भगवान छोटे हैं फिर भी वक्षस्थल बड़ा चौड़ा और आयत, आयत मानी समकोण, दोनों भुजाएं एक साथ है, एक समान है। तो वक्षस्थल भी बड़ा चौड़ा आयत है, बड़ी चमक है उसमें। और वस्त्र बालक जैसे पहनते हैं ऐसे बालकों की तरह भगवान को लंगोट पहनाया हुआ है और इस सांवरे सरोने श्री राम भगवान अवध नरेश के आंगन में खेल रहे हैं। आगे कहते हैं अरुण पानी नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंध बाल के हरिदर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि सीवा कलबल वचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन पिसद वर बारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद ससिकर समहासा नील कंजलोचन
गहन पद फिरी चितई पराही। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। श्री काकभूषण जी बाल रूप का वर्णन करते हैं। तो जब जब रामावतार होता है तब तक वो 5 वर्ष तक अयोध्या में रहते हैं और भगवान की बाल लीला देखते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ये संसार के जो दृश्य है, जब तक इंद्रियों द्वारा दिखाई पड़ रहे हैं तब तक ऐसे दृश्यों को देखना जिनसे राग द्वेष हो करके प्रत्यक्ष दुख मिले, तो ऐसा कौन बुद्धिमान होना, माने राग द्वेष हो ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए। जब दृश्य देखना ही हो तो ऐसा दृश्य देखो जिनको देखने से राग और द्वेष मिट जाए और सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो, तो ऐसे दृश्य देखने चाहिए। तो पहले इन्होंने भगवान काकभूषण जी ने चरणारविंद का वर्णन, शरीर का वर्णन किया, तो चरणारविंद से प्रारंभ किया। अब हाथ का वर्णन करते हैं काकभूषण जी। कहते मतलब नीचे से ऊपर जा रहे, चरण से ऊपर जा रहे। कहते कि अरुण पाणी मैंने जो अरुणोदय का जो सूर्य होता है तो लाल लाल होता है, अच्छा लाल होता है, तो अरुण पाणी, तो ऐसे लाल लाल हाथ है भगवान की, हथेली लाल है और नख और करज उंगलियां भी बहुत मनोहर है। विशाल बाहु है और सुंदर आभूषण धारण किए हुए है भगवान ने। और भगवान का कंधा है वो बाल सिंह के समान, छोटे हैं भगवान तो छोटे सिंह के समान है। और कंठ माने वो जो गला है वो शंख के समान है। भगवान की जो चिबुक होती है, टुड्डी होती है, वो भी बड़ी सुंदर है। और मुख तो ऐसा है मानो छवि की सीमा हो, शोभा की सीमा हो। इससे बड़ी कोई छवि, ऐसी बड़ी कोई शोभा हो ही नहीं सकती, इतनी सुंदर है भगवान की छवि। और कलबल माने जैसे कोतरी बोली में कलबल करते हैं, तो वैसे भगवान कोतरी बोली बोल रहे हैं। तो माने स्वामी जी कहते हैं कल बोले तो हो जाए बल और बल बोले तो हो जाए कल, तो ऐसे बोलने में नहीं आता है, तो ऐसे कलबल करते हैं। तो कल वचन का अर्थ हुआ जिस वचन में अस्पष्टता होने पर भी मिठास होवे। होठ लाल लाल है और दो दंतुलियां मुंह में से भगवान के निकली हुई है, माने बड़ी आयु नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि 12 महीने के भीतर की आयु ही है। तो ऐसे कि 8, स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे तो 8 महीनों के बाद तो दांत निकल आते हैं और वे अच्छे माने जाते हैं। किसी किसी को तो गर्भ से ही दांत आ जाते हैं, तो उनको बहुत बुरा मानते हैं शास्त्र में कि वो सामुद्रिक लक्षण है, ऐसा माना जाता है। तो कभी ये घुटनों से चलते हैं और कभी ये खड़े भी हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार का वर्ण इसी प्रसंग में है। और नन्हे नन्हे बहुत श्रेष्ठ बड़े सुंदर दांत हैं। दांतों के भी लक्षण होते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं स्त्री के दांत बड़े बड़े हो तो वो अच्छे नहीं माने जाते, और पुरुष के दांत अगर छोटे छोटे हैं तो वो भी अच्छे नहीं माने जाते। तो अनार के दाने की कली जैसे दांत की शक्ल होनी चाहिए। और दांत कैसे भगवान के विशद माने उज्जवल है, माने सफेद दांत, पीले रंग के दांत भी अच्छे नहीं लगते। और कपोल बड़ा ललित है, भगवान का कपोल माने गाल, तो गाल भी बड़े सुंदर है और नासिका भी बड़ी मनोहर है, सबको सुख देने वाली है। और उनकी जो हंसी कैसी है तो चंद्रमा समान है, तो भगवान की हंसी चंद्रमा के समान है। और हास कैसा, हास माने हंसने की जो क्रिया है तो वो भी माने रखा है सस्सी कर माने चांदनी के समान है। वो उनकी हंसी चांदनी के समान है और सबको ये सुख देने वाला है। सकल सुखद कहने का अभिप्राय है कि चंद्रमा की चांदनी विरही को दुख देती है, लेकिन ये भगवान की हंसी होती है वो विरही को भी सुख देती है और जो उनको उनके जो चाहने वाले उनको भी सुख देती है, विरही को भी सुख देती है। चंद्रमा की चांदनी विरही को सुख देती है, बाकी लोगों को सुख देती है, लेकिन भगवान की हंसी दोनों को सुख देती है, इसलिए इसको सुखद कहते हैं, सकल सुखद कहते हैं। और आंखें भगवान की नीले कमल के समान है और वह भवमोचन है, माने जिसकी और प्रेम से एक बार कोई देख ले तो संसार के सारे बंधन मिट जाए। और भाल पर कपाल पर गोरोचन का तिलक बराजत माने चमक रहा है। गोरोचन माने कहते हैं कि मैंने पढ़ा था तो गाय या तो बैल के पित्ताशय में से, गॉल ब्लैडर में से निकला हुआ चिकना पदार्थ होता है, लाल पीला जैसा होता है और बहुत पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, और वो सुगंधित भी होता है और दुर्लभ भी होता है। तो ये गोरोचन का तिलक भगवान के कपाल पर, भाल पर चमक रहा है। और सांवरे शरीर पर ये गोरोचन का तिलक बड़ा ही सुंदर दिखता है। और भ्रुकुटी भगवान की है विकट है,
माने बीच में खींचा हुआ और दोनों भौहें हमेशा ऊपर चढ़ी हुई है, मानो किसी ने बीच में से हाथ लगाकर धनुष को खींच लिया हो, ऐसा ये लग रहा है ऊपर से। तो एक भौहें से मतलब एक तरफ से धनुष नहीं बनता है, तो दोनों भौहों से धनुष बनता है और बीच की खाली जगह मानो हाथों से किसी ने पकड़ा हुआ है और नाक पहुंचे की तरह और आंख के नीचे की लकीर प्रत्यंचा की तरह, धनुष में प्रत्यंचा भी होती है, तो प्रत्यंचा की तरह और ऊपरी भौहों से एक धनुष बनता है। ये भौहें जितनी उतार चढ़ावदार होवे उतनी बढ़िया विकट भ्रुकुटी हुए। तो किसी किसी की भौहें तो बात करते करते इतनी ऊंचे चढ़ जाती है कि कान को छूने लगती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के कान भी बराबर है, एक दूसरे से बड़ा मतलब छोटा बड़ा नहीं है, बराबर है सौंदर्य में। फिर भगवान के कच्छ माने बाल, तो कुंचित माने जो घुंघराले बाल है और मेचक है माने काले है, तो बुरे रंग के बाल, बुरे बाल की तारीफ नहीं करते हैं, तो काले काले बाल है, घुंघराले बाल है, तो बड़े अच्छे हैं। और भगवान की छवि ऐसे सुंदर माने चिकनी चिकनी सुंदर है और बहुत मोटे भगवान के बाल भी नहीं है, जैसे सुअर के बड़े बड़े होते हैं, तो भगवान के बहुत छोटे बाल है लेकिन बहुत अच्छे घुंघराले हैं। और भगवान ने शरीर पर क्या धारण किया है, तो पीली जंगूली माने गुजराती में पहले जबलो कहिए, तो भगवान ने पतली पतली पीले रंग की झिगड़ी पहनी है, जिसके भीतर से भी भगवान की शरीर की श्यामता दिखती है और वह खिलकते हैं, बड़े प्रेम से दिखते हैं। तो मतलब भगवान से जितनी नजर मिल जाती है तो कहते हैं कि मुझे बड़ी पसंद है। और यह रूप के राशि, रूप के खजाने हैं, राशि राशि रूप, भरपूर रूप है, माने जिस अंग को देखो भगवान के कोई भी अंग के देखो तो वही रूप आयतन है, आयतन माने रूप का घर, तो वही रूप के आयतन है। भगवान रूप की राशि है और ये दशरथ राजा के आंगन में खेल रहे हैं और मणिमय आंगन में जहां तहां अपना प्रतिबिंब मणि में दिखता है, तो जहां तहां अपना प्रतिबिंब उनको पड़ता है तो देख करके नाचने भी लगते हैं, इतना सुंदर है। उन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि यह हमारा कोई साथी ही है सामने। और काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे साथ भी राम जी विविध क्रीड़ा करते हैं, तो उसका वर्णन करते समय मुझे अतिशय व्रीड़ा होती है, माने भगवान के काकभूषण जी के मुझे लज्जा आती है, तो ऐसी ऐसी भगवान भी क्रीड़ा इनके साथ करते हैं। तो कहते हैं कि जब किलकते हुए कलकलते हुए मुझे पकड़ने के लिए जब भगवान दौड़ते हैं तब मैं भाग जाता हूँ। मतलब वैसे तो कौवा उड़ सकता है लेकिन धरती पर ही जैसे चलता है तो वैसे धरती में चलते हुए ही भाग जाते हैं। तो उड़ना होता तो भगवान काकभूषण तुरंत उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ भागना मानी पांव से भागना है। माने ये जब भागते हैं तो भगवान के हाथ में काकभूषण जी कौवा बन के आए तो जो भाग जाते तो भगवान के हाथ में जो कोप माने जो कुआ होता है, मालपुआ जैसा होता है, तो कुआ होते वो ऐसे दिखाते हैं काकभूषण जी को, बोलते ऐसे दिखाते माने लो, लेकिन बोलते तो नहीं है, छोटे हैं तो दिखाते हैं। तो कहते हैं कि जब नजदीक आ जाते हैं काकभूषण जी तब वे हंसते हैं राम भगवान को, कुआ दिखाते तो काकभूषण जी नजदीक आते तो हंसते हैं राम जी, और जब ये उनको छोड़कर भाग जाते हैं कौवा तब ये रोने लगते हैं। और जब काकभूषण जी इनके पांव छूने के लिए जाते हैं तो ये लौट कर देखते हैं और भाग जाते हैं, आगे स्वयं भाग जाते हैं। तो जैसे कोई प्राकृत शिशु मानी साधारण शिशु हो तो अपनी ईश्वरता नहीं दिखाते राम भगवान लीला करते हुए, जैसे कोई साधारण गांव का बच्चा हो ऐसे ही खेलते हैं। अब कहते हैं कि काकभूषण जी की यह देखकर हमको मोह हो गया कि भगवान इतना अच्छे से खेल रहे तो उनको मोह हो गया। बोले यह चिदानंद संदो मन चित और आनंद का गण है, मतलब बहुत समूह है। तो चिदानंद गण प्रभु जो श्री रामचंद्र है ये क्या चरित्र करे, यानी मैं दौड़ता हूँ मेरे पीछे दौड़ते, मैं जाता हूँ तो वो भाग जाते, तो उनका ये क्या चरित्र करे। ये बात सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई न होने पर भी एक बात है, जहाँ बिल्कुल अभी मधुर रस का प्रसंग था, मैंने उनको उसको मानना चाहिए था कि भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए अपने ऐश्वर्य को उसके प्रेम पर न्योछावर करके बहुत दूर फेंक चुके, मतलब ऐश्वर्य छोड़ दिया है भगवान ने। भक्त है तो ऐश्वर्य होगा ही, लेकिन भगवान ने ऐश्वर्य को छोड़कर भक्त को आनंद देने के लिए लीला करे। तो लेकिन जिसके लिए चोरी करो वही चोर, माने वही कहे चोर, तो जिसके लिए भगवान ने ऐश्वर्य का त्याग किया वही ऐश्वर्य का ध्यान कर लगे, मतलब वो काकभूषण जी ऐश्वर्य का ध्यान कर लगे, तो भगवान बोलते लो देखो अभी ऐश्वर्य का मजा देखो। तो आगे कैसे, इतना मन आनत खगराया
रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि गाई, आन जीव इव संसृत नाई, नाथ इहा कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीतावत, माया वश्य जीव सचराचर, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही वेद कहु कस, माया वश्य जीव अभिमानी, परबस जीव स्वबस भगवंत, जीव अनेक एक श्रीगंत, मुदा भेद जत्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाय, रामचंद्र के भजन बिनु जो जह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विशान, राकापति षोडश उभई तारागण समुदाय, सकल गिरि नद बलाई, बिनु रविराति न जाय, सियावर रामचंद्र की जय। तो काकभूषण जी कहते हैं कि जो मेरे मन में यह बात आई, तब रघुपति रामचंद्र की प्रेरणा से माया व्याप गई, माने माया का ईश्वर प्रकट हो गया। भगवान को उनको लगा ये प्रसंग मधुर था, लेकिन उनको मन में ये आ गया कि भगवान का चरित्र करे। तो जैसे उनके मन में ये बात आई, तब रघुपति की प्रेरणा से सारी माया व्याप गई, माने माया का ईश्वर प्रकट हो गया। तो माया व्याप्त होना माने माया का ईश्वर का प्रकट होना। बोले भगवान की वह माया मेरे लिए बिल्कुल दुखी नहीं थी, दुखद नहीं थी, दुख देने वाली नहीं थी, क्योंकि दूसरे जीवों को जैसे माया में फंस जाने पर बंधन होता है माया के, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा कुछ था ही नहीं बंधन। कालभूषणी तो हर जन्म में मतलब हर अवतार में भगवान को मिलने आते हैं। तो कहते हैं कि जैसे जीवों को माया के फंस जाने पर बंधन लगता है, वैसे हमारे लिए तो कोई बंधन नहीं था, यानी जो भगवान ने माया की उसमें तो मुझे कोई दुख नहीं था। तो और वह जन्म मरण का कारण था नहीं, वह तो मार्कंडेय जी जैसे भगवान के ऐश्वर्य को देखना चाहते थे, वैसे ही इच्छा हुई और वैसे ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया। तो हे स्वामी गरुड़ जी, इस संबंध में कारण कुछ दूसरा है कि वही क्या कारण है उसको हे हरिजान, हरिजान माने भगवान, गरुड़ जी को हरिजान कहते माने हरियान माने भगवान का यान है, इसके लिए इसको हरिजान कहते। तो हे हरिवाहन, आप सावधान होकर सुनिए कि क्या कारण है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मतलब तुलसीदास जी कहते हैं माया कहते हैं जानकी जी को। तो यह जो आदि शक्ति जगत को उपजाने वाली है, माया ही जगत की उपजाती। तो जो माया है, माया शक्ति जो आदि शक्ति है, जगत को उपजाने वाली है, माया सीता है, उनके द्वारा वृत्त माने उनके जो वर है उनको सीता वर बोलते माने राम जी। तो वह कैसे है? तो एक माने अद्वितीय, अखंड माने सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य। कल हमने देखा था कि स्वगत माने जैसे अपने हाथ पैर हो, अपना मुंह, तो उसको स्वगत भेद होता है, इसमें जो होता है। फिर सजातीय माने वृक्ष में जो भेद होता है, और विजातीय माने वृक्ष गाय अलग अलग होता है, उसमें जो भेद। ये सारे भेद से शून्य है। देश काल और वस्तु से भी परिचिन्न, वस्तु परिच्छेद भी शून्य है। ज्ञान ही सीतापति राम का वास्तविक स्वरूप है। वह तो सीता के पति है, सीता को सत्ता देते हैं। सीता जी माया है तो उपजा मतलब सृष्टि के लिए तो वही सत्ता देते हैं और वही स्फूर्ति देते हैं, उसका पालन पोषण भी देते हैं। और यह जो अंतःकरण की उपाधि है, तो उपाधि को अपनी मानकर अज्ञानी जो जीव बैठे हैं, यह माया के अधीन है। चर भी माया के अधीन और अचर भी माया के अधीन। इसका अभिप्राय यह है कि अंतःकरण की जितनी भी उपाधि है वह सारी माया का परिणाम है और ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। भगवान चाहे तो नहीं हो सकता है। इसीलिए उपाधि के रूप में परिणाम को प्राप्त होकर माया उपाधि में बैठे हुए उपाधि को
मैं और मेरी जानने वाले संपूर्ण जीवों को ये माया नियंत्रण करती है। यदि सबको एक रस ज्ञान होता, जीव और ईश्वर में भला भेद काहे को होता, सबको एक रस ज्ञान होता, तो कह रहे हैं कि संसार में जितना भी वृत्ति ज्ञान देखने में आता है, तो वृत्ति माने मन की भीतरीय स्थिति, और जब मन किसी विषय वस्तु या तो किसी भावना को ग्रहण करता है तो वही उसका आकार ले लेता है। और जब ये मन या तो बुद्धि किसी वस्तु के आकार को धारण करके उसे जानती है, तो उसी मानसिक प्रक्रिया को वृत्ति ज्ञान कहते हैं। माने मन के अंदर होने वाली सूक्ष्म प्रक्रिया, इसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं। वेदांत में बहुत होता है ये, मैंने अपने आप समझा है, जितना समझा है, गलती हो तो माफ करना। तो यदि सबको एक रस ज्ञान होता, जीव और ईश्वर में भेद काहे को होता, तो कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी वृत्ति ज्ञान देखने में आता है उसमें तारतम्य देखने में आता है। माने किसी का ज्ञान गंध के बारे में ज्यादा होता है, किसी का नेत्र मतलब गंध का ज्यादा होता है, लेकिन नेत्र से देखने में उसकी वृत्ति कम काम करती है, और गिद्ध की वृत्ति देखने में ज्यादा काम करती है। भौरे की, चींटी की तो नाक बहुत काम करती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक बार 26 फुट ऊंडा गड्ढा खोद करके चीनी उसमें रख दी गई, तो चींटियों ने बिल बनाकर उसे खाना शुरू कर दिया। मतलब उसकी नाक बहुत तीव्र होती है, तो वो पता चल जाता है कि कहाँ पे चीनी रखी है। तो ये चींटियों का बड़ा भारी गुण है, और ये गुण है कि वह अपने से भी कई गुना ज्यादा बोझा उठाकर ले जा सकती है और चल भी सकती है। तो इस सृष्टि में उपाधि को पकड़ कर जीव बैठे हैं। सबके अंदर बल है, सबके अंदर ज्ञान है, और कोई मूर्ख होता है, कोई पागल होता है, कोई पंडित होता है। यदि यह वृत्ति ज्ञान सबके अंदर एक सरीका होता, तब तो सब एक जैसे हो जाते। लेकिन जब वृत्ति ज्ञान में तारतम्य देखने में आता है, मानी कोई में बहुत ज्यादा है, कोई में कम है, तारतम्य देखने में आता है, तो इसी से जीव का भेद बनता है। मानी ये जीव से ये जीव अलग है। और यह ज्ञान ईश्वर द्वारा नियंत्रित और अंतःकरण का परिणाम होता है। इसीलिए जीव उपाधि ईश्वर के अधीन होने से अधीन है, और ईश्वर उपाधि के अधीन न होने से, माया का पति होने से उसका नियंता है। मैं फिर से बोलती हूँ कि जब वृत्ति ज्ञान में तारतम्य देखने में आता है, तो इसी से जीव का भेद बनता है, और यह ज्ञान ईश्वर द्वारा नियंत्रित और अंतःकरण का परिणाम होता है। इसीलिए जीव उपाधि ईश्वर के अधीन होने से अधीन है, और ईश्वर उपाधि के अधीन न होने से, माया का पति होने से इसका नियंता है, माने वो नियंत्रित करता है। इसी से यहाँ अभिमानी शब्द का प्रयोग किया गया। यह जो अंतःकरण का अभिमान करने वाला, परिच्छिन्नता का अभिमान करने वाला जो जीव है, वह माया के वश में है। जिसको अभिमान होता है वो जीव ही होता है। अगर अभिमान नहीं होता है तो फिर वो ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म को जानता है, तो फिर एक ही हो जाता है। तो यदि अज्ञान की निवृत्ति होने से अभिमान छूट जाए, तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, और उपाधि ही केवल परमात्मा के वश में होगी, और आत्मा परमात्मा के वश में नहीं होगी, क्योंकि एक हो जाएगा। तो आत्मा परमात्मा एक हो जाएगा। तो और जो 3 गुणों की खान है, जो माया है, वो ईश्वर के वश में है। जो माया है वो ईश्वर के वश में, और जीव है वो पराधीन है, और भगवान स्वतंत्र है। मानी जो माया है वो ईश्वर के वश में है, जीव पराधीन है, और भगवान स्वतंत्र है। तो अज्ञान कभी परमात्मा को छू ही नहीं सकता, और जीव अज्ञान के वश हो जाता है, और तत्व ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान निवृत्त होता है। तत्व ज्ञान जानते तो जीव का अज्ञान निवृत्त होता है। जीव उपाधि भेद से अनेक है, क्योंकि अविद्या के कारण अंतःकरण कार्य की उपाधि है। वह कार्य अनेक होने से, कारण के कार्य अनेक होते हैं, तो कार्य अनेक होने से अनेक कार्योपाधि जो जीव है वे भी अनेक है। और श्रीकांत माने जो लक्ष्मीपति भगवान है, वो माया रूप उपाधि एक होने से बिल्कुल एक है। भगवान एक ही है, ब्रह्म एक ही है।
बोले उपाधि में तो भेद हुआ, लेकिन चेतन चेतन में भेद कहाँ से आया? तो कहते हैं कि चेतन में भेद नहीं है, यह भेद मोदा है, मानिए भेद झूठा है, क्योंकि माया ने इसको बनाया है, इसीलिए यह भेद झूठा है। परंतु भगवान के बिना करोड़ों उपाय करो तब भी यह भेद कभी मिट नहीं सकता। माने जब भगवान की भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है तब जाके ये भेद जीव शिव का भेद, माने आत्मा जीव का, आत्मा परमात्मा का भेद तब मिटता है। तो कहते हैं कि भगवत कृपा हरि भक्ति, मानी हरि भक्ति छाड़ित चित्त होने से जब वह धुल जाता है, अंतःकरण साफ हो जाता है, तो बिना प्रयास ही, गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति कृपा बारिद छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास यह चित्त विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो कहते हैं कि जब रघुपति जी की भक्ति रूपी जल से यह निर्मल हो जाता है चित्त, तब उस निर्मल में सत्य स्वरूप परमात्मा अनायासी अनुभव में आ जाते हैं और ये संसार उस चेतन परमात्मा की ही विलास लीला है ऐसा पता चलता है। ये विनय पत्रिका का है। कहते हैं जब तक विवेक नहीं होगा तब संसार से पार नहीं जाएंगे, और बिना हरि और बिना गुरु की करुणा के विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। ये बार बार देखा है हमने, अभी जब देख रहे हैं तब। और दूसरी बात यह है कि भगवान का ध्यान करते करते यह कार्य उपाधि कारण उपाधि में लीन हो जाती है। सो परमात्मा में स्थिति हो गई, और स्थिति होने के लिए भी भक्ति उपकारी है, और अंतःकरण में संसार संबंधी दुर्वासनाओं को हटाने में भी यह उपकारी है। इसी से ही अंतःकरण शुद्ध होकर तत्व ज्ञान की योग्यता आती है। तो ये कार्य उपाधि का मतलब मैंने देखा तो इसमें आया था कि कार्य उपाधि जो है उसमें व्यक्ति माया है, और कार्य उपाधि में व्यक्ति माया है, माया के आधार पर है, और कारण उपाधि में ईश्वर मतलब अव्यक्त माया है। कार्य उपाधि में व्यक्त माया है, कारण उपाधि में अव्यक्त माया है, और कारण उपाधि में बीज रूप है, और कार्य उपाधि में दिखता है मानी व्यक्त रूप है, और उसमें अव्यक्त रूप है। तो कार्य कारण और कार्य उपाधि का कारण उपाधि का ऐसा है। और रामचंद्र के भजन के बिना जो निर्वाण पद की प्राप्ति करना चाहता है वह मनुष्य बहुत विद्वान हो, बुद्धिमान होने पर भी पशु है, भले ही उसके पूंछ और सिंह न हो। यदि कहते हैं स्वामी जी की यदि 16 चंद्रमा उग जाए, मतलब 16 तिथियां हो जाए, फिर भी प्रतिपदा से अमावस्या तक दूसरे पक्ष में भी सब वही होती है, एक पूर्णिमा ज्यादा होती है, मतलब दोनों में 16-16 होती है, लेकिन शुद्ध पक्ष में पूर्णिमा ज्यादा होती है। तो यदि ये जो 16 तिथियां जो होती है, बोले यदि एक तिथि को पूर्णिमा ना हो, मतलब 16 तिथियों की पूर्णिमा की तिथि हो, मतलब 16 तिथियों में चंद्रमा का उजाला हो, और एक ही रात में 16 चंद्रमा उग जाए, सारे तारे भी उग जाए, और सभी पहाड़ों में भी दावाग्नि लगा दी जाए, माने उजाला ही कर दी जाए, लेकिन बिना सूर्य के रात जा नहीं सकती, मतलब रात को जाने के लिए सूर्य का उदय होना जरूरी है। इसी प्रकार बिना भगवत भजन के अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या, ताते नासन होई दास वेद भगति बाढ़ई विहंगवत, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा, तेहि कौतुक कर मरमुन काहू, जान अनुजन मात पिताहू, जानु पानी धाये मोहि धरना, श्याम लगात अरुण कर चरना, तब मैं भागी चले उर गारी, राम गह
व्याकुल भयो बहोरी सियावर रामचंद्र की जय। तो कहते हैं कि ऐसे ही है हरि, हरि सचमुच ऐसे ही है। तो हे खगेश, बिना भजन के जीवन का क्लेश नहीं मिट सकता। और क्लेश भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मरणानंतर क्लेश होता है, जिसमें नरक में स्वर्ग में जाना और पुनर्जन्म को प्राप्त करना, यह मरणानंतर क्लेश, मृत्यु के बाद के क्लेश है। और कुछ क्लेश मरण के पूर्व भी है, माने जिंदा होते तब भी होता है। तो उसमें दुश्मन से संयोग होता है, मित्र का वियोग होता है, शरीर में रोग होता है, मानसिक क्लेश होते हैं, ये इत्यादि मरण के पूर्व के क्लेश है। तो उनके लिए वृत्ति की जरूरत पड़ती है। मतलब जो मरणानंतर क्लेश होते हैं वह ज्ञान से तत्काल निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान होता है तो मरण के बाद होने वाले सारे क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन के समय में जो क्लेश है उनके लिए वृत्ति की जरूरत पड़ती है। तो वासनाक्षय, मनोनाश, ये सबकी जरूरत पड़ती है। तो तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होकर मरणानंतर होने वाले क्लेश, जो नरक, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, पुनर्जन्म, आवागमन, इन सबकी निवृत्ति हो गई ज्ञान मात्र से। लेकिन जब तक आभास मात्र शरीर है और आभास मात्र मन है, तब तक जैसे भूख लगने पर भोजन की जरूरत पड़ती है, तो कहते हैं कि ज्ञान होने से भूख का क्लेश निवृत्त हो जाता है क्या? तो ज्ञान होने से पानी पीने का क्लेश निवृत्त हो जाता है क्या? ज्ञान होने से अगर किसी को फोड़ा हो गया है तो वो मिट जाता है क्या? रोग होने का जो क्लेश होता है वो मिट जाता है? तो नहीं मिटता है। जब तक शरीर है तब तक ये सारे क्लेश के आभास रहेंगे। जब तक ये क्लेश आभास रहेंगे तब तक जैसे दवा खा करके जो रोग की निवृत्ति करते हैं, वैसे ही मन में जो क्लेश आते हैं उनका निवारण करने के लिए भगवत भक्ति की आवश्यकता होती है, भगवत भक्ति की जरूरत पड़ती है। तो जीवन माने जो जीवों के क्लेश नहीं मिटते, और जीवन के क्लेश माने जीवन काल के जो क्लेश है वे भगवत भजन तदाकार वृत्ति के बिना, ब्रह्माकार वृत्ति के बिना निवृत्त नहीं हो सकते। सर्व वेदांत सम्मत यह सिद्धांत है, कहीं भी इसका निषेध नहीं है। यदि दृश्य दुख की, मतलब दिखने वाले दुख की निवृत्ति करनी है तो तदाकार वृत्ति के बिना दृश्य दुख की, दिखने वाले दुख की निवृत्ति नहीं होती है। जो भगवत सेवक है उसको अविद्या की व्याप्ति नहीं होती, माने उसको अविद्या उसमें नहीं आती है। उसको प्रभु की प्रेरणा से विद्या की प्राप्ति होती है, और हर समय प्रभु प्रेरणा नहीं देते हैं। एक नियम है प्रभु का कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जो गुरु की शरण ले, जो महावाक्य है तत्वम असि प्रज्ञान ब्रह्म अहमात्मा, एक महावाक्य का श्रवण करे, उसके अंदर विद्या का संचार हो जाए, यह जिज्ञा, यह ईश्वरीय नियम है समस्ती में। यही प्रभु की एक संकल्पात्मक प्रेरणा है। भगवान अलग अलग जिज्ञासु होते हैं, उसके लिए अलग अलग साधक के लिए अलग अलग संकल्प नहीं करते हैं कि अब मोहन के हृदय में, अब सोहन के हृदय में, अब ये जगदीश के हृदय में विद्या आ जाए। तो भगवान ऐसे अलग अलग संकल्प नहीं करते। तो एक ही बात कहते हैं कि एक ही संकल्प कर दिया कि जिसका हृदय शुद्ध हुआ, जिसने गुरु भक्ति की, जिसने महावाक्य का श्रवण किया, उसको महाविद्या की प्राप्ति हो जाए। इसी से जो भगवान का दास है उसका कभी नाश नहीं होता है। और हे विहंगवर, हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, जैसे सुखदेव जी परीक्षित को बोलते हैं हे राजन, वैसे ही काकभूषण जी बोलते हैं, क्योंकि गरुड़ उनके राजा ही है। तो मनुष्य के राजा परीक्षित उन्हें सुखदेव जी समझाते हैं, और चिड़ियों के राजा जो काकभूषण जी है, मतलब चिड़ियों के राजा जो गरुड़ जी है, उनको काकभूषण जी समझाते हैं। तो वेद भक्ति बढ़ती है, माने व्यष्टि और समष्टि का विवेक हो करके, व्यष्टि की उपाधि से जीव, समष्टि की उपाधि ईश्वर और काल की नित्यता का विचार हो करके, काल के अवयव में रहने वाला जीव अविद्या नाश होने से परमात्मा से एक हो जाता है। मैं फिर से बोलती हूँ, वेद भक्ति बढ़ती है माने व्यक्ति और समष्टि का जो विवेक है वो करके, व्यष्टि की उपाधि से जीव, समष्टि की उपाधि से ईश्वर और काल की नित्यता का विचार करके
काल के अवयव में रहने वाला जीव अविद्या नाश होने से परमात्मा से एक हो जाता है। तो परमात्मा मायापति में काल की दाल नहीं करके, मैंने भगवान तो काल से भी पर है, तो कार्य उपाधि को पकड़े जीव और कारण उपाधि में ईश्वर, इस प्रकार तत् पदार्थ और त्वम पदार्थ का विवेक बढ़ता है और तत्पदार्थ का अनुसंधान भी होता है। अब जब रामचंद्र जी ने देखा कि बेचारा कौवा अभी वैसे कथा का मतलब वो प्रसंग बताते हैं काकभूषण जी। अब रामचंद्र जी ने देखा कि बेचारा कौवा भ्रम से चकित हो गया है, वो कौवा को उनके चरित्र क्या भगवान कर रहे हैं, तो भगवान भी हंसे। तो सब बार सोचो जब होता है कि भगवान भी हंसे माने भगवान ने लीला शुरू की, तो तब भगवान भी हंसे, हंसना माने भगवान का हंसना माने माया फैलाना। तो वह विशेष चरित्र तुम श्रवण करो, वह जो कौतुक हुआ, वो जो तमाशा किया भगवान ने, उसका मर्म किसी भाई ने भी नहीं समझा। माने इनके साथ जो खेलते थे शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण, तो किसी भाई ने भी नहीं समझा, माता पिता ने भी नहीं समझा, क्योंकि वह तो नन्हे से बालक थे और पांव से दौड़कर पहुंचने में तो उनको तकलीफ भी मालूम पड़ी राम जी को। तो घुटने घसीट कर और हाथ चला कर वो भगवान जी मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। मतलब काकभूषणी जी उसी समय पे धरती पर ही भागते थे, चल के उठ के नहीं भागते थे। तो श्यामल उनका शरीर है और हाथ पांव भगवान के दोनों लाल लाल है, छोटे है तो, और कहते हैं कि भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे। मैंने कौवा आगे आगे चलता है और भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे, और मैं वहां से भाग चला। और हे गरुड़ जी, रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जितना आकाश में उड़कर जहां जाऊं वहां देखूं तो भगवान की भुजा वहां पहुंची हुई है। इतने छोटे भगवान और कौवा काकभूषणी जी आगे आगे दौड़ रहे, उड़ रहे अभी तो भगवान की प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति जो बल है भगवान का, वह तो संपूर्ण विश्व में एक ही है। तो कहते पग बिनु चले सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो भगवान के माने भगवान ऐसे के पैर बिना चल सकते हैं, कान बिना सुन भी सकते हैं और हाथ बिना कर्म भी विविध प्रकार के कर सकते हैं। तो ऐसा है ईश्वर का, तो बिना हाथ के काम करता है। तो यह तो उनकी लीला है कि जहां जहां जाते हैं तो वहां उनका हाथ दिखाई पड़ता है काकभूषण जी को, कौवे को। तो बोले मैं तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, और जब मैं उलट कर देखता हूँ, पलट कर देखता हूँ पीछे, तो देखता हूँ कि बस 2 अंगुली की दूरी हमारे और उन हाथों के बीच में, राम जी के हाथों के बीच में रह गई है। आप लोगों ने सुना होगा वो 2 अंगुल का फर्क उखल बंधन में, वो कृष्ण भगवान को जब बांधती है यशोदा मैया, तो 2 अंगुली रस्सी कम हो जाती है, तो फिर जोड़ी तो भी फिर से कम हो जाती है। माने जब तक भक्त थकता नहीं है तब तक उसका 1 अंगुल अभिमान बना रहता है और 1 अंगुल भगवान दूर करते हैं। एक अंगुल भगवान दूर रहते हैं, तो अपना 1 अंगुल दूर होता है अभिमान की वजह से, और भगवान 1 अंगुल, तो 2 अंगुल का अंतर रह जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जो जिस प्रकार मेरे शरण में आता है तो उसी प्रकार में उसका भजन करता हूं, उसकी जो इच्छा होती है मैं देता हूँ। तो कहते हैं 1 अंगुल का अभिमान और 1 अंगुल की भगवान की कृपा, तो उस अभिमान से दूर बस 2 ही अंगुल का फर्क होता है। और जहाँ वैराग्य और भक्ति दोनों पूर्ण हुए, जहाँ भगवान की कृपा और भक्त के थकान दोनों पूरी हुई और वहां पर पकड़े गए। तो काकभूषणी जी की बड़ी शक्ति थी कि कितनी बड़ी थी, तो कहते कि 7 आवरण है ब्रह्मांड पर, 7 आवरण है। ब्रह्मांड तो पहुंच गया लेकिन 7 आवरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्तत्व, तो ये 7 आवरण है ब्रह्मांड के। तो इसके बाद तो पहुंच गए। तो मैंने काकभूषणी जी की भी बड़ी शक्ति है। तो पृथ्वी तो आवृत है जल से लेकर, 4 तत्व और अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, तो ये 7 आवरण है। तो कहते हैं जहां तक हमारी गति थी मैं भेद कर गया, और वहां भगवान की पूजा पहले से मौजूद मुझे पकड़ने के लिए। तो यह देखकर तो मैं बहुत व्याकुल हो गया। आगे कहते हैं मुँह देव नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चित्तवत को सल पर गयऊ, मोहि बिलो की राम मुस्काहि, विहसत तुरंत गयऊ मुख माहि, उदय माज सुनु अंडज राय, ले
अगणित लोकपाल जमकाल, अगणित भूधर भूमि विशाल, सागर सरिसर विपिन अपार, नाना भांति सृष्टि विस्तार, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरनि कवनि विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु रहो बरस बसत एक, एहि विधि देखत फिरऊ मैं अंड कटाह अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषण जी जो कौवा बने वो कहते हैं कि जब मैं डर गया तब मैंने आंखें बंद कर ली, और अब जब फिर आंख खोलकर देखता हूँ तो मैं अयोध्या में मौजूद हूँ। तो भगवान ने बहुत बड़ी लीला की। तो मुझे देखकर रामचंद्र जी भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, जो भी हंसे भगवान हंसे, तो मैं उनके मुंह में घुस गया। तो यह माया की लीला ही ऐसी है। असल में भगवान में बाहर और भीतर ऐसा कोई भेद नहीं है। यद अनंतर तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अनंतरम। वहां जो बाहर है सो ही भीतर है। यह तो मन की कल्पना है कि वो चाम के भीतर हो तो बोले भीतर, और जो चाम के मन शरीर के जो बाहर है तो बाहर। तो आकाश में जो हवा भीतर है सो बाहर है, और जो पानी बाहर है सो भीतर है, जो मिट्टी बाहर है सो भीतर है। भेद तो बिल्कुल काल्पनिक है, तत्व दृष्टि न होने से है। सो माया ऐसी कि उसने प्रतीक करा दिया भीतर गए, भगवान जी के भीतर गए वो। जब भीतर जाकर क्या देखते हैं उसका वर्णन है। तो कहते हैं हे अंडज राय। तो जो 4 प्रकार के होते हैं, अंडज, स्वेदज, जरा, उद्बीज और जरायु। तो मतलब वो ये अंडज है क्योंकि पक्षी है तो अंड से उत्पन्न वाले। तो हे अंडज राय, भीतर मैंने देखा कि अनंत ब्रह्मांड है। निकाय माने बहुत से, वहां बड़े बड़े विचित्र लोक थे, माने अनोखे लोक थे। रचना में भी एक दूसरे से अधिक जान पड़ते थे, एक से एक बढ़ता है। करोड़ों तो ब्रह्मा थे, करोड़ों शंकर थे, अगणित माने जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इतने रवि थे, इतने चंद्रमा थे, इतने उड़ुगण थे। उड़ुगण माने जो तारा का समूह होते, तारा माने तारागण, और वो नक्षत्र तो उसको उड़ुगण कहते। तो इतने उड़ुगण थे, अगणित यम थे, अगणित लोकपाल थे, अगणित काल थे, अगणित पृथ्वी थी उसमें, और एवं विशाल पहाड़ भी थे। तो सागर सरी मानी तो सर नदी होते, सागर सरी सर नदी सरोवर जो जलाशय होते, विपिन माने बगीचे जंगल, ये सब अपार है, कुछ गिना नहीं जा सकता। नाना प्रकार विविध प्रकार की सृष्टि का विस्तार है। सूर मुनि देवता, मुनि नर नाग किन्नर, चारों प्रकार के इतने जीव है, जितने भी जीव है, चर अचर, मैं उद्बीज, स्वेदज, अंडज, जरायु, ये सब प्रकार के जीव वहां पर मौजूद है। भगवान तो कितने छोटे, उसमें पेट में भगवान घुसे जी, तो इतना सब कुछ है और सब वहां पर मौजूद है। जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी मन में भी नहीं आवे, ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें मैंने देखी, और उनका वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ। एक एक ब्रह्मांड में मैं एक 100 वर्ष वहां पर रहा। सत आया ना विजय के एक एक ब्रह्मांड महु रहो बरस सतई। तो वहां पर काकभूषण जी कहते हैं कि एक एक ब्रह्मांड, जो इतने ब्रह्मांड है, इसमें एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष रहा, और इस प्रकार सब जगह पर मैं देखता फिरा। इस प्रकार अनेक ब्रह्मांड भगवान के पेट में थे। माया का खेल ही यह है कि थोड़े से देश में बड़ा देश दिखा दे, छोटे से में बड़ा देश दिखा दे, और बड़े देश को छोटे देश दिखा दे। तो भगवान का नन्हा सा पेट आंगन में खेल रहे हैं, और अब उनके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। और 2 घड़ी में उन्होंने खेल, तो मतलब वो जो प्रसंग 2 घड़ी, तो 2 घड़ी में उन्होंने अरबों वर्ष का हाल देख लिया। यह बात आएगी आगे। अरबों वर्ष 2 घड़ी में, और 2 घड़ी में अरबों वर्ष। तो पेट भर में अनंत कोटि ब्रह्मांड, और अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल पेट में, और एक काल में अनेक काल, और अनेक काल में एक काल। एक देश में अनेक देश, और अनेक देश में एक देश। एक वस्तु में अनेक वस्तु, और अनेक वस्तु में एक वस्तु। तो माया जैसे जादू का खेल कहते ही उसको है,
जो चीज होवे नहीं उसको वहां करके दिखा दे, तो इसको ऐसे जैसे बोलेगा जान रखे उसने। इसी का नाम विवर्त है कि अधिष्ठान में परमात्मा में ये सब कुछ नहीं है परंतु दिखाई पड़ता है। लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनुदिशि त्राता नर गंधर्व भूत बेताला किन्नर निशिचर पशु खगव्याला देव धनुज गण नाना जाति सकल जीवत आनहि बाति महिषरि सागर सरगिरि नाना सब प्रपंच तम आनहि आना अंडकोश प्रति निज रूप देख्यउ जिनस अनेक अनूप अवतपुरी प्रति भुवन निनारी सरजु भिन्न भिन्न नर नारी दशरथ कौसल्या सुनुतात विविध रूप भरतादिक व्रात प्रति ब्रह्मांड राम अवतार देख्यउ बाल विनोद अपार भिन्न भिन्न में दिख सबू अति विचित्र हरिजान अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे उबान साई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊ प्रेरित मोह समीर सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि हर लोक में ब्रह्मा जी भिन्न है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, हर ब्रह्मांड में एक वैकुंठ, उसमें विष्णु भगवान, सभी ब्रह्मांड में कैलाश और सभी में शिव, सभी में मनु, सभी में दिक्पाल, सभी में नर गंधर्व भूत बेताल किन्नर निशिचर पशु पक्षी सर्प देव धनुष माने असुर, इनके विविध प्रकार के समूह और नाना प्रकार की विविध प्रकार की जातियां, सब जीव भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई एक सरिखा ऐसा भी नहीं। वहां की धरती नदी समुद्र सरोवर पहाड़ अनेक प्रकार के, ये सारा प्रपंच भिन्न मतलब संसार सारा प्रपंच भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार का, ऐसा नहीं कि एक जैसा अलग, सब में भिन्न भिन्न है। तो कहते कि मैंने हर ब्रह्मांड कोश में अंड कोश में अलग अलग रूप देखा, तो कहते अनेक जिन्स देखा, किसी में किसी प्रकार का काग तो किसी में किसी प्रकार माने एक सरीखा नहीं, और एक अनेक और मतलब एक में किसी प्रकार का काग तो किसी में किसी प्रकार का काग, अनेक और अनुपम हर भुवन में हर ब्रह्मांड में एक न्यारी ही न्यारी अवधपुरी भी मैंने देखी मतलब अलग वाली, और उसमें सरयू नदी भी अलग अलग देखी, अलग अलग नर नारी प्रजा भी अलग अलग है। तो हे तात दशरथ कौशल्या भी सब में अलग अलग है, और भरत आदि जो भ्राता है वो भी विविध स्वरूप में है। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार होता है और सब में भगवान बाल विनोद करते हैं। मैंने सब भिन्न भिन्न देखा। हे हरियम हे गरुड़ जी हे भगवान का वाहन, सब बड़ा विचित्र था। अगणित भुवनों में मैं फिरा, परंतु राम कहीं कभी दूसरे नहीं थे। राम तो वही अरुणागात श्यामल गात भगवान जिनकी लाल लाल हथेली वे सुंदर नाखून जिनका वर्णन किया, वही गोरोचन का तिलक, वही बालक, दूसरे राम नहीं, वही बालकपन, वही शोभा और वही कृपालु रघुवीर। तो काकभूषण जी के वे इष्ट देव है, तो अपने इष्ट देव को नित्यता को सर्वत्र दिखा रहे हैं। अपने इष्ट देव की नित्यता माने हमेशा वैसे ही रहते, वो नहीं अलग होते। तो ध्यान में यदि इष्ट देव की नित्यता नहीं होगी तो फिर कैसे काम बनेगा, मतलब जैसे काकभूषण जी की नित्यता है वैसी होनी चाहिए। तो हर भवन में उन्हीं को देखते फिरे और मोह की वायु उनको ले जा रही है, माने ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है उनको। अभी आगे सोमवार को देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महा